नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 से लगभग 1,53,000 लोग ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 91.60% हुई। राज्यसभा ने कोरोना के इलाज में लगे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने वाला महामारी संशोधन विधेयक पारित किया। गिरीश कुमार चौधरी पटना विश्वविद्यालय और सुरेंद्र प्रताप सिंह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति बने। तिलका मांझी भागलपुर, बीएन मंडल मधेपुरा और दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को भी मिले नए कुलपति। और पूर्वी बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश, कटिहार में सबसे अधिक 170 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के 1,616 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर लगभग 1,67,000 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में संक्रमण के सबसे अधिक 263 मामले पटना जिले में सामने आये हैं। अररिया से 107, सुपौल से 93, मधुबनी से 91, नालंदा से 63 और सहरसा से 59 मामलों की पुष्टि हुई है। विभाग के अनुसार अब तक राज्य में लगभग 1,53,000 कोविड मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर 91.60% हो गई है। अभी 13,169 लोगों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। महामारी से राज्य में अब तक 861 लोगों की मौत हुई है। इधर देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 95,880 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में स्वस्थ होने वालों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मरीजों की स्वस्थ होने की दर बढ़कर 79.28% हो गई है। अब तक कुल 42 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्यसभा ने महामारी संशोधन विधेयक 2020 को आज पारित कर दिया। संशोधन के जरिए महामारी से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के उपायों को विधेयक में शामिल किया गया है। ये विधेयक इस साल अप्रैल में जारी किया गया महामारी संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों को नुकसान पहुंचाने, घायल करने या उनके जीवन को खतरे में डालने जैसी गतिविधियों को संज्ञेय अपराध करार देने तथा अपराधियों को जमानत न देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए 3 से 5 महीने की जेल की सजा और 50,000 से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान विधेयक में किया गया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति तथा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हुई घटनाओं के मद्देनजर इस बारे में कड़ा कानून बनाना जरूरी हो गया था। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की बेरोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करें, क्योंकि कोविड रोगियों के उपचार में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि सरकार को पता चला था कि कुछ राज्य अपने अपने क्षेत्रों में स्थित विनिर्माण इकाइयों से ऑक्सीजन की अंतर राज्यीय आपूर्ति पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने कहा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरी है अभी सावधानी बरतनी। आप चाहे हेल्दी हो, कोई डिजीज नहीं हो, यंग होए, लीन एंड थिन होए, मोटापा नहीं हो, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, कोई भी सेक्स हो, कोई भी जेंडर हो, लेकिन सावधानी एकदम जरूरी है। और सावधानी मतलब 3 हमारे प्रमुख जो पिलर्स हैं, सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंस, उसको हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से भारत को विश्व स्तर पर शिक्षा का सम्मानित केंद्र होने का गौरव फिर से प्राप्त होगा। राष्ट्रपति वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उच्च शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर आगंतुक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये नीति न केवल हमारे युवाओं के भविष्य को मजबूत करेगी, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक होगी। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस नीति से देश ज्ञान की महाशक्ति बन पाएगा।
नई शिक्षा नीति 2020 कौशल प्रशिक्षण तथा संरचनात्मक कार्यात्मक सुधारों व गुणवत्ता शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान कर भारत की निरंतर प्रगति, समृद्धि, सामाजिक न्याय, समता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण का मार्ग प्रशस्त कर विश्व मंच का नेतृत्व करेगी। पटना यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति की गई है। राजभवन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी को पटना विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। वहीं प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा और प्रोफेसर शशिनाथ झा को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनाया गया है। वहीं प्रोफेसर रामकिशोर प्रसाद रमण को बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा का वाइस चांसलर बनाया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि एनडीए के घटक दलों के बीच कोई मतभेद या मनभेद नहीं है। उन्होंने दावा किया कि राजग पूरी तरह एकजुट है और विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करेगा। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गोपालगंज में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाकपा माले ने कहा है कि महागठबंधन से सम्मानजनक सीटें मिलने पर ही चुनाव को लेकर गठजोड़ किया जाएगा। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि उनके दल ने राजद से पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर सीटों के बंटवारे की मांग की है। बताया जाता है कि भाकपा माले ने अपने लिए 53 सीटों की मांग की है। इधर महागठबंधन के 2 दलों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी ने राजद और कांग्रेस से सीटों के तालमेल को लेकर जल्द फैसला करने को कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव की पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ समझौता किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को बिहार के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट के ऑप्टिकल फाइबर कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारत नेट के माध्यम से राज्य के लगभग 46,000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से अगले वर्ष 31 मार्च तक जोड़ने का लक्ष्य है। इससे पहले राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को भारत नेट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट को राज्य के 34,821 कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लागू किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने आज कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत मुजफ्फरपुर और भोजपुर जिले में कई योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में बहुउद्देशीय केंद्र और श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विश्राम गृह और कई अन्य सुविधाओं की शुरूआत की। इन कार्यों को ऊर्जा मंत्रालय की कंपनी आरईसी लिमिटेड ने 24 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से पूरा किया है। केंद्रीय मंत्री ने पावर ग्रिड की सहायता से भोजपुर के सहार, चरपोखरी और तरारी प्रखंड में सीएसआर के तहत 7 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बने पीसीसी सड़क, पुल, पुलिया और छठ घाट का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से बिहार को सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। यह योजना बिहार में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। श्री कुमार ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ मछुआरों की आमदनी में भी वृद्धि करना है। कृषि मंत्री आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे आरओबी और पीआईबी पटना के अपर महानिदेशक एसके मालवीय ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना और बिहारशरीफ में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 119 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। श्री कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी अंतर्गत 103 करोड़ और पटना स्मार्ट सिटी अंतर्गत 16 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तथा अन्य योजनाओं का कार्य आरंभ भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 69वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव देने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल कर SMS से प्राप्त लिंक पर मैसेज किया जा सकता है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC ने Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अन्य ई-कॉमर्स पोर्टल से उनके प्लेटफॉर्म पर खादी ब्रांड नाम से मौजूद 160 से अधिक वेब लिंक हटाने के लिए कहा है। आयोग के बयान में कहा गया है कि 1000 से अधिक कंपनी खादी इंडिया के नाम से अपने उत्पाद बेच रही है और इससे खादी ग्राम उद्योग से जुड़े दस्तकारों तथा आयोग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। राज्य सरकार ने निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाले की बिक्री, उत्पादन, भंडारण और परिवहन पर प्रतिबंध को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य सचिव ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। ये परीक्षा 22 अक्टूबर को होगी। प्रवेश पत्र परीक्षा से 10 दिन पहले जारी किया जाएगा। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में आज भी कई स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गयी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 170 मिलीमीटर वर्षा कटिहार में रिकॉर्ड की गयी है। वहीं पूर्णिया में 90 मिलीमीटर वर्षा हुई है। किशनगंज, अररिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बारिश के दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। 21 सितंबर से राज्य में मानसून की गतिविधि और तेज होने की संभावना है। सासाराम के सांसद छेदी पासवान ने सासाराम रेलवे स्टेशन परिसर में 100 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्नत स्टेडियम का भी लोकार्पण किया। साथ ही कुम्हऊ स्टेशन पर ऊपरी पुल, कुदरा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म विस्तारीकरण और भभुआ रोड स्टेशन पर विभिन्न यात्री सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया। शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र में जदयू विधायक मोहम्मद शरफुद्दीन पर पिछले दिनों हुए हमला मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 25 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नालंदा जिले के बेन प्रखंड में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत निर्मित चेक डैम, सिंचाई सुविधाएं और कई अन्य सुविधाओं का उद्घाटन किया। जमुई पुलिस ने पिछले 24 घंटों के दौरान अर्धसैनिक बलों की मदद से 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 50,000 रुपए के इनामी अपराधी समेत 6 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने यह जानकारी दी है। कटिहार के जिला और सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह ने 25 किलो गांजा रखने के आरोपी मोहम्मद सुहैल अहमद को 14 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ 1.5 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 से लगभग 1,53,000 लोग ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 91.60% हुई। राज्यसभा ने कोरोना के इलाज में लगे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने वाला महामारी संशोधन विधेयक पारित किया। गिरीश कुमार चौधरी पटना विश्वविद्यालय और सुरेंद्र प्रताप सिंह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति बने। तिलका मांझी भागलपुर, BN मंडल मधेपुरा और दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को भी मिले नए कुलपति। और पूर्वी बिहार के कई स्थानों पर भारी बारिश, कटिहार में सबसे अधिक 170 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।